मलेशिया के बागान और कमोडिटी मंत्री दातुक सरी अब्दुल गनी ने मंगलवार को भारत द्वारा पाम तेल आयात शुल्क में हाल ही में की गई बढ़ोतरी को अस्थायी विचलन करार देते हुए कहा कि इस तेल की मांग स्थिर बनी हुई है। मलेशिया के बागान और कमोडिटी मंत्री दातुक सेरी जोहारी अब्दुल गनी ने मंगलवार को भारत द्वारा पाम तेल आयात शुल्क में हाल ही में की गई बढ़ोतरी को अस्थायी विचलन करार देते हुए कहा है कि इस तेल की मांग स्थिर बनी हुई है। गनी ने लड़ाकू विमानों के हस्तांतरण के बदले में पाम तेल की आपूर्ति के लिए मलेशिया और भारत के बीच व्यवस्था से जुड़ी अटकलों को खारिज कर दिया है। भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य तेल आयातक है, उसने 14 सितंबर 2023 को पाम तेल और अन्य खाद्य तेलों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया, जिससे कच्चे पाम तेल पर प्रभावित शुल्क 5.5% से बढ़कर 12.7% और रिफाइंड तेलों पर 13.75% से बढ़कर 35.75% हो गया है। टैक्स बढ़ाने से नहीं पड़ेगा असर। मलेशिया पाम ऑयल फोरम के मौके पर एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए गनी ने कहा कि मेरे लिए किसी भी तरह का विचलन अस्थायी है। उन्होंने कहा कि भारत द्वारा हाल ही में शुल्क नीति में किए गए बदलावों से कोई समस्या पैदा नहीं होगी। मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि 1.4 अरब की आबादी वाले भारत में पाम, सूरजमुखी और सोयाबीन तेलों सहित खाद्य तेलों के लिए कई विकल्प है। उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ एक अच्छे साझेदार बने रहेंगे और टिकाऊ ढंग से पाम तेल की आपूर्ति जारी रखेंगे। मलेशिया ने भारत की घरेलू पाम तेल खेती को समर्थन देने की पेशकश की है। अपनी हालिया भारत यात्रा के दौरान गनी ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और देश को बीज और तकनीक के साथ मदद की पेशकश की। मलेशिया चावल, प्याज और चीनी जैसी भारतीय वस्तुओं पर निर्भर मलेशिया अपनी खुद की पाम तेल पर निर्भर अर्थव्यवस्था के रहते भारत की पाम तेल खेती का समर्थन क्यों करेगा। इस पर गनी ने विशेष द्विपक्षीय संबंधों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि मलेशिया चावल, प्याज और चीनी जैसे भारतीय वस्तुओं पर निर्भर है। मंत्री के अनुसार इस वर्ष मलेशियाई पाम तेल का उत्पादन 1.26 करोड़ टन तक पहुंच गया है और वर्ष 2020 के बाद से अब तक सबसे अधिक उत्पादन 1.9 करोड़ टन से अधिक होने की उम्मीद है। संरक्षणवादी व्यापार नीतियों को हल करते हुए गनी ने वैश्विक व्यापार में निष्पक्षता की वकालत की। उन्होंने यूरोपीय आयोग की हाल ही में की गई घोषणा का हवाला देते हुए, जिसमें अनुमोदन लंबित होने तक 30 दिसंबर 2025 तक यूरोपीय संघ के वनों की कटाई विनियम को लागू करने में देरी की बात कही है। अगस्त 2024 तक मलेशिया के 81.24% पाम तेल बागान, जो 46 लाख हेक्टेयर के बराबर है, मलेशिया सस्टेनेबल पाम ऑयल प्रमाणित है। गनी ने कहा है कि मलेशिया पाम तेल क्षेत्र को बाजार की गतिशीलता, व्यापार नीतियों और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को बदलने से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मलेशिया का मानना है कि दूसरों पर नियम थोपने की वजह सार्थक दो तरफा जुड़ाव को बढ़ाना राष्ट्रों के सर्वोत्तम हित में होगा। मलेशियाई पाम ऑयल बोर्ड यानी MPOB के आंकड़ों के अनुसार मलेशिया ने वर्ष 2023 में भारत को 28.4 लाख टन पाम तेल निर्यात किया, जिसमें भारत मलेशियाई पाम तेल के शीर्ष गंतव्य के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखेगा।